बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू, फ़ारसी, अरबी वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ों का हम सीखने सिखाना जारी रखते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने कुछ अपनी गुजारिशात पेश करना चाहूँगा उर्दू तहरीर के हवाले से, उर्दू सहाफ़त के एतबार से। जब आप साहिब कलम बनना चाहते हैं या बन चुके होते हैं और आप इस मैदान में कदम रखने के बाद कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, तो आपको ये नहीं है कि बस आपको लिखे चले जाना है और जो आपके दिल में आए वो आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि आपको यहाँ की जो ये लाइन है, इस लाइन की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी सीखनी होंगी और इस लाइन की जो उसूल व ज़वाबित है उनसे भी आगाही आपको हासिल करनी पड़ेगी। तो मेरे दिल में कुछ बातें थी, मैंने कहा आपके सामने एक एक करके नंबरवार पेश कर देता हूँ। क्या पता किसी का फ़ायदा हो जाए तो वो मेरे लिए दुआ खैर करे और मेरी आखिरत का ज़ख़ीरा बन जाए। सबसे पहली बात ये याद रखें कि जब आप साहिब कलम बन गए हैं तो इस पर अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करें। और यहाँ शुक्र के एतबार से मैं इसलिए कहूँगा कि एक शैतान ने अल्लाह ताला से कहा है, जो अल्लाह ने कुरान में बताया कि ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। शैतान ने कहा है कि मैं ऐसी मेहनत करूँगा इंसानों पर कि अल्लाह तो इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। और अल्लाह ताला ने शुक्र के बारे में क्या कहा, लइन शाकरतुम लाज़िदन्नकुम, शुक्र करोगे तो मैं नेमत को बढ़ा दूंगा। तो अगर हम साहिब कलम हैं तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है हमारे पास, हम इसका शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला इस नेमत को बढ़ाएंगे। अगर हम शुक्र अदा नहीं करेंगे, हम रोने धोने में लगेंगे, लोगों के सामने शिकवे शिकायत करते रहेंगे कि देखो भाई मैंने तो इतना कुछ लिख लिया, मुझे तो कोई पूछने वाला नहीं है, और ये तो हमारा ऐसा मुल्क है, यहाँ तो टैलेंट की कदर नहीं। ये नाशुक्री की बातें हैं जो हमको शैतान इस रास्ते पर चला रहा होता है। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो शुक्र अदा करने से क्या होगा, हमारी नेमत में इजाफा होगा। ये आप इश्तिहार देख रहे हैं। अगर आप इश्तिहार देखना नहीं चाहते तो वीडियो को स्किप कर लें, और अगर अपनी किसी कंपनी का, किसी इदारे का, किसी कारोबार का या और किसी चीज़ का इश्तिहार मेरी वीडियोस में शामिल करना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें, आपको मैं पूरा तरीक़ेकार बता दूंगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप लिखने के मैदान में आ ही गए हैं तो अब इसको आप इसकी बुनियादी चीज़ें लाजमी सीखें, इसके उसूल व ज़वाबित से आगाही हासिल करें। कोई भी उर्दू क़वाइद की किताब ले लें और उसका मुताला करें। मेरी किताब आओ तहरीर सीखेगा तो लाजमी मुताला कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि उर्दू ज़बान व बयान में किन चीज़ों को सामने रखना पड़ता है, मद्देनज़र रखना पड़ता है, और उर्दू इमला के एतबार से किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और उर्दू की जो असनाफ़ हैं उनमें से एक एक को आप देखें कि अगर आप मज़मून लिख रहे हैं तो मज़मून में किन चीज़ों को मलहूज़ रखते हैं, इंशाइया क्या होता है और कहानी क्या होती है, मिज़ाह निगारी क्या होती है। आप मिसाल के तौर पे आपने कुछ लिखा और आपने उसके ऊपर उन्वान लगा दिया, ये मैंने इंशाइया लिखा है, और वो इंशाइया है नहीं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये सिन्फ कौन सी है, ये इंशाइया है, ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरी किताब आओ तहरीर सीखे में तफसील के साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा और किताबें भी हैं, मैं ये दावा कभी नहीं करता कि ये सारी चीज़ें मैंने ही लिखी है, मैंने भी देख देख कर ही लिखी हैं, दूसरों से सीख सीख कर लिखी हैं। तीसरी चीज़ क्या है जिसका हमें ख्याल रखना है कि हम जब कलम इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी के बारे में अगर लिख रहे हैं तो इसकी मुकम्मल तहकीक हमें होनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि बेजा इल्ज़ाम हम पर आयद हो जाए या कोई गलत बात फैलाने वाले बन जाएं और किसी की दिल आज़ारी का सबब बने। और चौथी चीज़ मेरे दोस्तों ये है कि आप लिख रहे हैं तो आप नज़रिया तकसीम कर रहे हैं, और नज़रिया तकसीम करने वाले की ज़िम्मे फिर सारी चीज़ आ जाती है। अगर वो गलत रुख पर मेहनत कर रहा होता है तो गोया वो एक गलत फ़िरका वजूद दे रहा होता है, गलत फ़िरक़े को। आपको बहुत सारे लोग पढ़ने लगेंगे, जब आप बहुत अच्छा लिखने लगेंगे या बहुत अच्छा लिख रहे हैं तो यकीनन आपकी फ़ैन फॉलोइंग होगी, आपको बहुत से लोग आपको पसंद करते होंगे। तो अगर आपने उनको गलत रुख पे लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने एक शर का ज़रिया बने हैं। और हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमको मिफ्ताह खैर बनाए और मिगला के शर बनाए, यानी खैर की चाबी बनाए और शर का ताला बनाए। तो ये जो चीज़ें हैं इनको अगर आप मद्देनज़र रखते हुए अपने कलम को इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि आपके कलम को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल में लाएंगे और उन चीज़ों में इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाएंगे जिनसे अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। और मुस्बत से याद आया कि इस बात को लाजमी तौर पर अपने पल्ले बांध लें, बी पॉजिटिव। आपको बस हर बात को मुस्बत नज़रिए से देखना है, मनफी नज़रिया नहीं अपनाना। ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इन चीज़ों में ना लगाएं अपने आप को। मुस्बत सोचें, अच्छी चीज़ें फैलाएं, अच्छी चीज़ों पर बात करें, अच्छी चीज़ों पर लिखें, ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा वजूद में आएँ। यानी आप इस पर लिखने में लगे हुए हैं कि भाई पाकिस्तान का तो बुरा हाल है और इसमें फ़लाने का किरदार है, इसमें फ़लाने का किरदार है, क्या फ़ायदा।
آپ کو یہ لکھنا چاہیے کہ پاکستان میں الحمدللہ فلانی چیز بہت اچھی ہے، فلانی چیز بہت اچھی ہے. تو جو وہ اچھا کام کرنے والے ہوں گے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ اور کام کریں گے، آپ کے کہنے سے ان کا حوصلہ بڑھے گا، ان کے کام میں ترقی ہوگی، ان کے کام میں اضافہ ہوگا، تو پاکستان کو فائدہ ہوگا. ایسے ہی آپ بہت ساری جتنی دوسری چیزیں ہیں ان پر آپ مثبت طریقے سے اگر لکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ مثبت چیزیں وجود میں آئیں گی. منفی چیزوں کا تذکرہ منفی چیزوں کو وجود میں لاتا ہے. میں مانتا ہوں کہ نہیں انل منکر اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم ہے، لیکن اس کے الگ ضوابط ہیں، اس کے مواقع ہوتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھ کر نہیں انل منکر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو نہیں انل منکر کمرے میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں آپ اگر اس کی ضرورت ہو. ایک برائی ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے، آپ نے اس پر لکھ دیا تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ بس یہی لکھے جا رہے ہیں کہ بس برا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، تو یہ نہیں انل منکر نہیں ہے، یہ منفی باتوں پر تبصرہ کرنا ہے اور منفی چیز کو پھیلانا ہے. آخر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا کہ الحمدللہ ہمارا ایک ادارہ ہے مکتب علوم شریعت کے نام سے، اور اس کا یوٹیوب پر چینل بھی ہے MUS کے نام سے، اور MUS مکتب علوم شریعت اور MUS سے محمد اسامہ سرسری بھی بنتا ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حسن اتفاق سے ہو گیا، اللہ کی توفیق سے. تو وہ چینل، آپ اس چینل کا وزٹ کریں اگر آپ صاحب قلم ہیں تو. وہاں ہم تحریر کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہر سبق کے اندر آپ کو بالکل شروع سے سکھایا جائے گا کہ حرف کیا ہوتا ہے، لفظ کیا ہوتا ہے، مرکب کیسے بنتا ہے، جملہ کیسے بنتا ہے، مضمون کیسے بنتا ہے، انشائیہ کس کو کہتے ہیں، کہانی کیا ہوتی ہے، کہانی میں کیا چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے، مزاح کیسے لکھا جاتا ہے، اور دوسری جو اصناف ہیں ان پر آپ خام فرضائی کیسے کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہاں ہم تفصیل کے ساتھ سبقن سکھانے والے ہیں. اور اس کا ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنا لیا. واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو دینے لگا ہوں، اور مکتب علوم شریعت چینل کا لنک بھی آپ کو دے رہا ہوں. آپ جائیں مکتب علوم شریعت کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ لکھنے کا ذوق رکھتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا. ورنہ سبسکرائب نہ کیجیے گا. میں ایسے سبسکرائبر سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ جن کی ہمارے چینل میں دلچسپی نہ ہو اور وہ اسے سبسکرائب کرنے لگ جائیں. ٹھیک ہے، تو مکتب علوم شریعت کو جلدی سے جوائن کر لیں، اور وہاں پر اس کورس کا آغاز ہو رہا ہے. اس کی کوئی فیس ہم نے نہیں رکھی ہے، آپ کو بس چینل کو جوائن کرنا ہے، اور اس کے اندر آپ کو سبکن بالکل سکھایا جائے گا. یہ میرے خیال میں یوٹیوب پر اب تک کوئی ایسا کورس نہیں ہے جس میں اردو صحافت کو، اردو تحریر کو باضابطہ طور پر اول تا آخر سبکن سکھایا جائے. آپ کا وہاں کے تبصرہ خانوں میں باقاعدہ کام بھی دیا جائے گا، کام آپ وہاں کر کے پیش کریں گے، آپ کا کام چیک کیا جائے گا انشاءاللہ. ہماری پوری ٹیم ہے منتظمین کی، معاونین کی، وہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت محنت کر رہے ہیں وہ، تو ان کی محنت کی قدر کریں، وقت کو قیمتی بنائیں، اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اب میں اجازت چاہوں گا. فی امان اللہ.